राजवीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन जितना तेज दिमाग उसका कोडिंग में चलता था, उतना ही मासूम था वो अपने रिश्तों में। उसने अपनी पत्नी नेहा से 7 साल पहले प्यार किया था और फिर शादी। शुरू शुरू में सब कुछ फिल्मी था। डेट्स, ट्रिट्स, रात की कॉल्स और एक दूसरे के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ। नेहा खूबसूरत ही नहीं, बेहद चालाक भी थी। लेकिन राजवीर को लगा था कि वो उसकी किस्मत है। शादी के कुछ साल बाद नेहा का बर्ताव बदलने लगा। वो अक्सर देर से घर आती, फोन लॉक रखने लगी और बात बात पर गुस्सा करती। राजवीर सब समझ रहा था, लेकिन फिर भी चुप था। शायद इसलिए क्योंकि वो रिश्ते को बचाना चाहता था, या शायद इसलिए क्योंकि उसे बदला लेने का सही वक्त चाहिए था। एक दिन जब नेहा शावर में थी, राजवीर ने उसके फोन में एक नोटिफिकेशन देखा। कल रात यादगार थी, तुम्हारा इंतजार रहेगा, आर। राजवीर ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उसने फोन क्लोन किया, नेहा की कॉल रिकॉर्डिंग चालू की और उसके ऑफिस में निजी जासूस भी भेज दिया। सच सामने था। नेहा का अफेयर उसके ही कॉलेज फ्रेंड राघव से चल रहा था। और सिर्फ अफेयर ही नहीं, बल्कि वो राजवीर की मेहनत की कमाई से प्लान कर रहे थे कि कैसे उसका घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस हथिया लिया जाए। नेहा ने अपनी माँ के नाम से एक फ्लैट भी बुक कर रखा था, उसी पैसे से जो राजवीर दिन रात की मेहनत से कमा रहा था। लेकिन अब बारी थी राजवीर की। उसने बदला लेने की ठानी। ऐसा बदला जो सीधा नहीं, लेकिन धुआंधार हो। राजवीर ने चुपचाप अपना बैंक अकाउंट अलग कर लिया, सारे जॉइंट अकाउंट्स क्लोज कर दिए। उसने अपने ऑफिस में प्रमोशन की बात को छुपाकर दूसरे शहर में ट्रांसफर ले लिया, बिना बताए। उसने घर में सीसीटीवी भी लगवा दिए, लेकिन छुपे हुए, ताकि उसके पास और सबूत हो। कुछ हफ्तों बाद नेहा को एक लीगल नोटिस मिला, तलाक और फ्रॉड का केस, सारे सबूतों के साथ। उसके खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड, मेंटल हरासमेंट और अडल्ट्री का केस दर्ज हो गया। नेहा और राघव की सारी चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग और होटल की बुकिंग्स कोर्ट में पेश कर दी गईं। नेहा को लगा था कि वो राजवीर को उल्लू बना रही है, लेकिन असली खिलाड़ी तो वो ही निकला। उसने मीडिया तक बात नहीं पहुंचाई, लेकिन कोर्ट में ऐसा केस बनाया कि नेहा को न सिर्फ तलाक मिला, बल्कि 1 भी रुपया नहीं मिला। उल्टा उस पर 10 लाख का पेनल्टी फाइन ठोंका गया। राघव कंपनी से निकाला गया, क्योंकि राजवीर ने उसी की कंपनी के सीईओ को मेल कर दिया, ये आदमी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों पर धोखेबाज है। बस करियर गया, इज्जत गई और साथ में नेहा भी गई। 1 साल बाद राजवीर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीटीओ बन चुका था और अब वो अपने नए अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होकर बस मुस्कुराता था। उसके पास अब ना कोई गुस्सा था, ना दर्द, सिर्फ शांति थी। कभी कभी लोग सोचते हैं बदला चीख चिल्ला कर लिया जाता है, लेकिन असली बदला वो होता है जब सामने वाला सोच भी ना पाए कि कब, कैसे और किसने उसकी जिंदगी की बिसात उलट दी। राजवीर ने ना सिर्फ अपना सम्मान वापस लिया, बल्कि धोखे को ऐसी चुप्पी में दबाया कि नेहा खुद सोचती रह गई, क्या वो कभी मुझे प्यार करता भी था? जवाब था हाँ, करता था, लेकिन अब नहीं।